GHQ दहशतगर्द, पाकिस्तान दहशतगर्द। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान दहशतगर्द, पाकिस्तान फौज दहशतगर्द, GHQ दहशतगर्द, ISI दहशतगर्द, और फिर आपको पता है कि ये नारे मैं नहीं लगा रहा इस वक्त, ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और उनके हामी वोटर सपोर्टर जो हैं वो यकज़बान होकर इस वक्त ये नारे लगा रहे हैं। लेकिन वो नारे लगा रहे हैं उसकी बहुत सी वजूहात हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को अब सोचना होगा कि इस तरह के नारे क्यों लग रहे हैं। बड़ा मजमा, बड़े लोग बड़ी तादाद में एक ही जुबान से कहते हैं कि जब पाकिस्तान दहशतगर्द, पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्द, खुदा की कसम दिल खून के आंसू होता है। बिलाशुबा दिन दिहाड़े रोजाना पाकिस्तान आर्मी के ना जाने कितने नौजवान जो हैं इस धरती के लिए जामे शहादत नोश करते हैं। लेकिन उन महलों के अंदर बैठे वो सियासतदान वो एक ही बात पर बज़िद हैं कि हमें ऑपरेशन जो है एक दफा फिर अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च करना है। ठीक है, आप ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो लॉन्च करें, लेकिन ये जो लोग इस वक्त नारे लगा रहे हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं या दीगर वो लोग जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं, तो पहले आप उनसे सवाल जरूर करें अब ये नारे क्यों लगा रहे हैं। उनका ये एक ही जवाब होगा कि पहले हमें इस बात की यकीन दहानी, हमें जमानत दी जाए कि हमारे जो घर हैं हम दोबारा फिर घर से दरबदर नहीं होंगे, हमारे बच्चों की तालीम जो है वो उसका इस्तेसाल नहीं होगा, हमारे रोजगार का इस्तेसाल नहीं होगा, हमारी जो जवान बेटियां हैं उनके सरों से दुपट्टे नहीं उठाए जाएंगे। जिस तरह फैज अहमद फैज भी कहते हैं कि मताहे लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने। तो इस वक्त आप अगर दोबारा फिर से उंगलियां डबोने चाहते हैं 1971 की तरह, तो फिर जरूर इस तरह के इकदाम करें, अज़्म इस्तेहकाम जैसे ऑपरेशन लॉन्च करें। हम तो कहते हैं भाई लॉन्च करने चाहिए, दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। मेरे मुल्क जो मेरा मुल्क बहुत खूबसूरत है उसके अंदर से दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। लेकिन पहले आप पश्तूनों को तो लेके आएं, बलूचियों को तो बिठाएं, उनको तालीम तो दें, उनको रोजगार तो दें, उनको सेहत तो दें। जब आप उनको ये सब नहीं देते, आप कहते हैं कि भाई हम डंडे के जोर पर इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे, तो भाई मेरा सवाल है आपसे, जब भी डंडे के जोर पर, आपकी बात नहीं कर रहा, दुनिया के अंदर जहां पर भी आप इस तरह के जो वाकयात हुए हैं उन्होंने बड़ी बड़ी तहरीकों को जन्म दिया है। अगर पाकिस्तान बर्रे सगीर की बात करें तो यहाँ पर भी जब मुसलमानों पर जुल्म होने लगा तो कायदे आजम बहुत बड़े कांग्रेस के हामी थे, लेकिन उन्होंने फिर अलग मुल्क की डिमांड करना शुरू कर दी। तो क्या था कि पाकिस्तानी यानी मुसलमानों को वहां पर उनके हुकूक मुयस्सर नहीं थे, उनको रोजगार मुयस्सर नहीं था, उनको जो सेहत तालीम मुयस्सर नहीं थी। मुसलमानों का इस्तेसाल उन्होंने होता देखा तो फिर उन्होंने आवाज बुलंद कर दी कि भाई हमें भी पाकिस्तान चाहिए, हमें भी अपनी एक रियासत चाहिए जहां पर हम अपने दीन इस्लाम के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक अपनी रस्मात अदा कर सके। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह के ऑपरेशन करने से, क्या बार बार इस तरह के ऑपरेशन करने से मुल्क में अमन आएगा? मेरे ख्याल से आज तक दुनिया में कहीं पे भी बात से जरूर, टेबल से जरूर अमन आया है। पाकिस्तान भी उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि ये टेबल से एक मुल्क लिया गया है, ना कि ये जंग से लिया गया है। लेकिन अगर आप जोर जबरदस्ती के जरिए मुल्क के अंदर इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च करना चाहेंगे, करेंगे, तो मेरे ख्याल से उसका नुकसान होगा। जिस तरह हबीब जालिब ने भी बड़ा खूबसूरत कहा कि अगर दीप कुछ महलात के अंदर जलें, चंद लोगों की खुशनुदी के लिए जलें, तो फिर उस तरह के दस्तूर को कोई नहीं मानता। फिर बलूची भी आवाज उठाएंगे, फिर पश्तून भी आवाज उठाएंगे, फिर हो सकता है कल को पंजाबी भी आवाज उठाएं कि जिस तरह जुल्म किया जा रहा है, खवातीनों के सर से दुपट्टे उतारे जाते हैं सिर्फ मस्तनद इक्तदार की खातिर, सिर्फ इक्तदार की खातिर। हमने देखा है लिबर्टी के अंदर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब खवातीन के सरों से दुपट्टे उठाए गए तो फिर पंजाबियों को पहली बार इस बात की गैरत आई कि पश्तूनों के साथ अब तक जो हो रहा है, बलूचियों के साथ जो हो रहा है, क्यों ना वो आवाज उठाएं, क्यों ना वो इस तरह के नारे लगाएं। फिर हमें बुरा लगता है कि वो नारे लगाते हैं। भाई जब आप उनको रोजगार नहीं देंगे, आप उनको तालीम नहीं देंगे, आप उनको सेहत नहीं देंगे, आप उनके बच्चों की जिंदगी की जमानत नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर इसी तरह के नारे उठेंगे। तो इसलिए खुदारा तमाम मुक्तदरा हल्के बैठें, सोचें, टेबल पे बैठें, उनको लाएं, उनको बिठाएं। आप इसी मुल्क के वासी हैं, हम आपको तालीम देते हैं, आपको सेहत देते हैं, आपको रोजगार देते हैं, आपकी जिंदगी की जमानत देते हैं कि अगर हम इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो उसका आप पर असर नहीं पड़ेगा, आपको नुकसान नहीं होगा, दोबारा आपको घर से दरबदर नहीं होना पड़ेगा। आप अपने हंसते बसते खूबसूरत घर छोड़कर एक टेंटों के अंदर, कपड़े के टेंटों के अंदर आपको दोबारा जिंदगी गुजारने पर मजबूर नहीं होने देंगे। फिर हो सकता है कि वो भी आपके साथ हो। दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहिए। हर पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ आप किसी भी पश्तून से पूछ लें, आप उस मंजूर पश्तून से जो उसके सपोर्टर हैं उनसे पूछ लें, आप बलूचियों से पूछ लें, आप कश्मीरियों से पूछ लें, आप सिंधियों से पूछ लें, आप जो पंजाबी उनसे पूछ लें, वो यही बात कहेंगे कि भाई दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। लेकिन उसके भी कुछ उसूल होते हैं। जुल्म जब होने लगता है तो जाहिर सी बात है, या तो आप खामोशी से जुल्म जो है वो सहते रहते हैं या फिर आवाज बुलंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब मुक्तदरा को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अगर हम सियासत की खातिर, अपनी जेबों की खातिर, अपनी खुशी की खातिर इस तरह के करेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क खुदा न खासे एक दफ़ा फिर 1971 जैसी जो सूरत हाल है उससे दोचार हो, तो तमाम स्टेक होल्डर को बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि इस तरह के मामला से बचा जा सके। अल्लाह नासिर।